Hi, hello everyone. Hope you all are doing well and enjoying your time while learning new things. Myself Tara and I am your bio teachers and I am here in front of you all on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge and teach you class 8 science. I hope you will enjoy this session with me and learn new things in a easy way. So now let's start the session. So today we are going to learn about light. Okay? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? लाइट. ऑब्वियसली लाइट. तो लाइट जैसे हमारा वर्ड आता है हमारे पास, हमारे दिमाग में आता क्या है? नाउ डे एंड नाइट. हम दिन में क्या देखते हैं? लाइट. नाइट में क्या देखते हैं? नो लाइट्स. ओके, डार्क है. लेकिन नाउ इन एडवांस नेचर, इन कल्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण अब हमें रात में भी क्या अवेलेबल है? लाइट. यानी रात में भी हमें लाइट दिख रही है. सो इस लाइट का हमारे लाइफ में क्या क्या रोल है, क्या क्या लॉज फॉलो करते हैं, ये आज कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. लाइट के बारे में थोड़ा तो आपने पहले पढ़ा ही होगा. ओके, सो लाइट. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, सपोज यू आर सीइंग मी, आप मुझे देख रहे हो, आपने सराउंडिंग में देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, तो ये कैसे देख पाते हो? बाय द हेल्प ऑफ लाइट. अगर आप मानिए रात में एक डार्क रूम है, आपके पास बल्ब है, आपने स्विच ऑन किया, उस रूम की सारी ऑब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं. लेकिन जैसे आपने उसका स्विच ऑफ किया, अंधेरा, आप कुछ नहीं देख पाते. तो यहाँ आपको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीज़ें नेसेसरी है. पहला तो एक सोर्स ऑफ लाइट यानी लाइट चाहिए, और दूसरा हमारा आईज. अगर आँख नहीं होंगी तो लाइट कितना भी ट्रैवल करें हम नहीं देख पाएंगे, जस्ट लाइक अ ब्लाइंड पर्सन. ओके, लेकिन अगर हमारे पास आँख है, आईज है हमारा, लेकिन हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है, लाइट ही नहीं हमारे तक पहुंच रही है, तो भी हम नहीं तो ऑब्जेक्ट देख सकते. तो दोनों कंडीशन में दोनों हमारे लिए नेसेसरी है. अब हम अर्थ पर हैं, हमारे पास लाइट मिल रही है कहाँ से? सन से. ओके, एक्चुअली हमने टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस कर लिया कि हमारे पास अब बल्ब भी है जो वो भी लाइट दे रही है. तो नाइट में हम यूज़ कर रहे हैं, डार्क रूम में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं बाय बल्ब्स. तो अब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या देख रहे हैं कि लाइट है, तो हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. तो जैसे अब ये ऑब्जेक्ट जो है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी लाइट है, जैसे कि सन, वो खुद इमिट करता है लाइट. ऑब्वियसली सन को तो किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है. अगर हमें सन को देखना हो तो ऑब्वियसली उसे देख सकते हैं क्योंकि उसके पास खुद का लाइट है. लेकिन अदर्स ऑब्जेक्ट को जब देखना है हमें, तो वहाँ से हमें लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज तक पहुँचनी चाहिए. यानी अगर लाइट हम तक न पहुँचे तब तक हम लाइट को देख नहीं पाएंगे, ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे. तो ये जिन ऑब्जेक्ट के पास, अगर हम बात करें सन, हमारे यूनिवर्स में दो चीज़ें, एक सन एंड मून. दोनों हमारा विजिबल है, हम सन भी देख पाते हैं दिन में, मून भी देख पाते हैं नाइट में. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर सन की बात करें तो खुद इमिट करता है लाइट, यानी उसका खुद का लाइट है. लेकिन हमने मून के बारे में पढ़ा है कि मून रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को, तब हम मून को देख पाते हैं. तो यानी हमारे आसपास भी ये दो तरह के सोर्सेस लाइट के अवेलेबल है. पहला एक जो खुद का लाइट इमिट कर रहा है, बल्ब, एंड अनदर्स जो दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मून्स हो गया, हम हो गए, या अनदर ऑब्जेक्ट कोई भी जिसके कारण हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. तो जिनका खुद का लाइट है उन्हें हम बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो दूसरे के लाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ओके, और नॉन ल्यूमिनस सोर्स. तो अब बात करते हैं कि लाइट हमें कैसे हेल्प करती है देखने में. तो अब हम देखेंगे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़, कि लाइट आखिर ट्रैवल कैसे करता है, इन रेगुलर और इरेगुलर सरफेस पे वो कैसे एक्ट करता है. तो लाइट, पहले तो कोई भी लाइट है, मान लो सन से आ रही है, सोर्स है लाइट का, कोई सरफेस है, वो डायरेक्ट किसी सरफेस पे पड़ती है. ओके, तो उसके बाद सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होती है.
अगर ये सरफेस है तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। सोर्स है, सरफेस है, रिफ्लेक्ट हुई। अब ये क्या, यहाँ आइज है, तब हमें जाके ये ऑब्जेक्ट दिख रही है। अगर ये कोई सरफेस या ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट पड़ती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आती है, तब वो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखती है। यानी अगर जो हम कह रहे हैं सोर्स की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जब तक उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी नहीं और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वो हमारे आइज तक पहुंचनी चाहिए, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके क्रॉस लाइट नहीं कर पाती है। यानी कि अगर हम एक वुडन सरफेस ले लें, वुडन सरफेस और वुडन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगी, लाइट यहाँ से सीधा रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, अगर हम बात करें एक प्लास्टिक बैग की, प्लास्टिक बैग आप ले लो नॉर्मली, जिसमें आप सब्जी उब्जी लाते हो, थैली मिलती है। आप क्या देखोगे, अगर उसे देखोगे, उसे अपने आप सामने रखो पूरा, तो क्या देखोगे, आपके सामने जो भी लोग या ऑब्जेक्ट है वो आपको हल्का फुल्का दिखते हैं, यानी थोड़ी हेजी टाइप के दिखेंगे। तो वो क्या हो, यहाँ पर जो सरफेस से लाइट क्रॉस नहीं की, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ऑपेक ऑब्जेक्ट, जिससे हल्की लाइट क्रॉस हो रही है, यानी कुछ रेज लाइट के क्रॉस हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, तो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके आर पार लाइट सीधा क्रॉस कर जाती है, जैसे कि ग्लास। ओके, आप एक ग्लास रखे हो, क्लीन ग्लास होना चाहिए। ओके, गंदा नहीं होना चाहिए, वरना तो ऑब्वियस सी बात है हम देख नहीं पाएंगे। क्लीन ग्लास है, आप देखोगे कि आप उसके आर और पार क्लियरली देख सकते हो, यानी कि उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है आप क्लियरली देख सकते हो। मतलब कि लाइट क्रॉस करके उस ग्लास को उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, फिर ऑब्जेक्ट से क्रॉस करके उस ग्लास के थ्रू क्रॉस करके वो हमारे आइज तक आ रही है, यानी उसके बीच में बाधा ही क्रिएट नहीं हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमारे पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट भी हो गए, ऑपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट एंड वन इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम ऑब्जेक्ट क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि रेज वो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट कर रही है वहां से। अगर ये सरफेस है या ऑब्जेक्ट है, लाइट पड़ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रही है, ये इंसिडेंट रे है। रेज, अगर हम बात करें, हम रेज की बात कर रहे हैं, हम ऐसा बोल रहे हैं लाइट रे, लाइट रे। पहली बात, लाइट जो होता है यहाँ पर ग्रुप ऑफ रेज है, लेकिन हम इसे कॉमनली समझने के लिए एक रे बोलते हैं। यानी कि लाइट का एक रे इतना थिन होता है कि हम इतनी इजीली नहीं देख सकते। तो ग्रुप ऑफ रेज है जो कि हम कॉमन लैंग्वेज में एक रे बोल रहे हैं, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिख रही है। तो पहला क्या है, एक इंसिडेंट, यानी जो उस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, ये सरफेस की बात करें, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिख रही है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का। तब हमें लो इसी से निकल के आती है। हमें यहाँ क्या मिल रहा है, हमें पढ़ना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन तो समझ गए, लाइट सरफेस पे पड़ा, वो रिफ्लेक्ट कर गया, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को वो क्रॉस नहीं किया, यानी वो ऑपेक ऑब्जेक्ट है, वो डायरेक्ट वहां से बाउंस कर गया, यानी एक सरफेस से लाइट बाउंस कर गया, वो अनदर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में मूव करता है। ओके, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आ रही है बीच में, ऑब्वियसली सन टू अर्थ वो डायरेक्ट ही आ रहा है, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट बीच में आई तो वो वहां से बाउंस करके रिफ्लेक्ट कर गया। तो जैसे वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हमें कुछ लॉज मिले लाइट के। पहला क्या, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे एक प्लेन पर पड़ा, वो रिफ्लेक्ट हुआ, और बीच में हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल। एक्चुअली मेरी लाइन थोड़ी सीधी नहीं है, बट इट शुड बी स्ट्रेट। ओके, ये जो रेज पड़ेगा वो भी स्ट्रेट रहेगा, रिफ्लेक्टेड रेज भी स्ट्रेट होंगे। ये लाइट की प्रॉपर्टी, वो स्ट्रेट ही मूव करती है।
कहीं भी वो रिफ्लेक्ट करेगी स्ट्रेट ही करेगी, ऐसा नहीं है कि कर्व और बाउंसिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें स्ट्रेट एक नॉर्मल भी मिला, ये नॉर्मल इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से निकलेगा। इट मीन्स ये दोनों का बिल्कुल बीच होगा, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, जब हम बीच में एक नॉर्मल मिलता है तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो पहला लॉ हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा मिला पहला लॉ। अगर लाइट कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है तो कोई भी लाइट हो, कोई भी रेज हो, ये लॉ जरूर फॉलो करेगी, यानी वो ना कर्व मूव करेगी, ना ही वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगी, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। ऑब्जेक्ट आया बीच में, सीधा पड़ी, सीधा वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल में फॉर्म करके वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये इसका पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या है, ये सरफेस पे पड़ा लाइट, ऑब्वियसली ये एक ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ पड़ रही है, यहाँ से आप देख पा रहे हो, मतलब यहाँ लाइट यहाँ पड़ते हुए आपके आंखों तक जा रही है। तो यहाँ कौन से रूल फॉलो हो रहे हैं, एक लाइट यहाँ पड़ी, यहीं से बाउंस बैक हुआ और आपकी आंखों तक मिली, तो यानी ये इंसिडेंट रे का जो सरफेस, रिफ्लेक्शन रे का सरफेस और जो दोनों का पॉइंट है, यानी ये तीनों एक ही सरफेस पे लाइक कर रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये तीनों कहाँ है, एक प्लेन पर, एक सरफेस पे लाइक करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे यहाँ है और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से शुरू हो, मतलब लाइट की प्रॉपर्टी कभी नहीं हो सकती कि इंसिडेंट रे यहाँ हो फिर यहाँ मूव करके रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से हो, ये कभी नहीं होता। मतलब ये सारे के सारे तीनों एक ही पॉइंट पर मूव करेंगे, ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर, एक ही पॉइंट पर लाइज होने चाहिए, ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है। ओके, तो लाइट क्या है, एक तो पहले स्ट्रेट मूव करती है, जब भी वो किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस पे पड़े, वो इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है दोनों का वो इक्वल ही रहेगा और तीनों एक ही सरफेस पर लाई करते हैं। ये हमारी लाइट की प्रॉपर्टीज या फिर लाइट के लॉज हो। अब हमने देखा कि लाइट मूव कैसे कर रही है, ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन है तभी हमें इमेज मिल रही है। जस्ट बात करते हैं आपके मिरर की, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमें क्या मिलता है, अपना इमेज, ऑब्वियसली। तो ये इमेज जब मिरर होता है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, आप ये ऑब्जेक्ट देखोगे मिरर में सेम दिखता है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आपने कभी गौर किया है? सेम आप एग्जांपल जस्ट अपना लो, अगर आप अभी मिरर के सामने खड़े हो तो आप नोटिस करोगे कि वो आपका इमेज डायरेक्ट बनता है, मतलब स्ट्रेट अपराइट में, यानी इमेज आपका उल्टा नहीं बनेगा। अगर ये केन है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो मिरर में भी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ना कि ऐसा, ये बिल्कुल नहीं होगा। प्लेन मिरर, मैं बात कर रही हूँ प्लेन मिरर की। मिरर भी हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। फिलहाल हम अभी प्लेन मिरर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या है, सेम अपराइट इमेज हमें मिलती है, इरेक्ट इमेज मिलती है। अनदर क्या है कि जितने डिस्टेंस पे आप इमेज के होते हो, इमेज भी सेम डिस्टेंस पे पीछे फॉर्म करता है। मतलब अगर ये मिरर है, जो डिस्टेंस इमेज का मिरर से यहाँ है ऑब्जेक्ट का, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मिरर हुआ। तो अगर इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज मिरर के पीछे बनेगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, यानी यहाँ भी इमेज इतने ही डिस्टेंस पर बनेगी। ओके, एंड अनदर थिंग इज, जैसे ही अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपने क्या देखा है कि जो इमेज बनती है वो लैटरल बनती है। लैटरल क्या हो गया, लैटरल इन्वर्सन, मतलब कि आपकी जो राइट है वो इमेज में आपकी लेफ्ट नजर आएगी और जो लेफ्ट है वो राइट नजर आएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज आपके हो गए प्लेन मिरर की। ओके, ये तो बात होगी प्लेन मिरर की। अब हम बात कर रहे हैं, अगर लाइट रेज जो है वो रेगुलर सरफेस पे भी पड़ सकता है और इरेगुलर सरफेस पे भी, मतलब प्लेन एरिया भी है और रफ सरफेस भी है।
अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तो लाइट वहाँ कैसे ट्रैवल करेगी? क्या वहाँ भी वैसे ही लॉस फॉलो करेंगे जो हमारे एक नॉर्मल हमने जो 2 लॉस फॉलो पढ़े? तो जी हाँ, लाइट सेम लॉस हर जगह फॉलो करती है, ऑल ओवर द यूनिवर्स, कहीं भी वो अपना लॉस चेंज नहीं करती। यानी अगर लाइट स्ट्रेट मूव कर रही है तो कोई भी सरफेस हो वो स्ट्रेट ही मूव करेगी। मतलब अगर रेगुलर सरफेस है, मतलब स्ट्रेट है, लाइट इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों इक्वल होंगे, ओके, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। अगर सरफेस रफ है, इसमें हमें क्या मिलता है? एक लाइट का पैरेलल, यहां आई, हमें यहाँ क्या मिला कि लाइट रेज जो है वो पैरेलल बीम फॉलो कर रहा है, यानी कि सब जगह एंगल सेम बनेगा, वो पैरेलल मूव करेंगे। लेकिन वही क्या होता है, अगर रफ सरफेस है तो वो तो लॉस फॉलो करेगी, एंगल वही बनाएगी। यहाँ अगर रेज अगर इस सरफेस पे पड़ रही है तो ऑब्वियसली वो अपना लॉस फॉलो करते हुए क्या करेगी? अपना इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल करेगी। अगर फिर यहां पर पड़ रही है फिर देन अगेन वो करेगी, यानी दोनों जगह अपना लॉस फॉलो करेगी। लेकिन सरफेस का अप एंड डाउन, तो दोनों का यहाँ जो हमें यहाँ रेगुलर सरफेस पे पैरेलल भी मिल रहे थे वो हमें यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ सबका एंगल के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन सरफेस है, तो लाइट भी इधर उधर चले जाएंगे। तो क्या है कि रेगुलर सरफेस पे हमारा लाइट पैरेलल मूव कर रहा है, लेकिन रफ सरफेस पर वो पैरेलल मूव नहीं करता है। ओके, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एंड ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर्स में पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें फोकस करना है कि अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है। ओके, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि लाइट जो इमेज फॉर्म कर रही है या फिर लाइट का कलर कैसा होता है। ओके, पहले देखते हैं हम सिंगल इमेज एंड मल्टीपल इमेज। ऑब्वियसली हमने प्लेन मिरर के बारे में बात किया, वहाँ सिंगल इमेज हमें मिल रही है, तो क्या जो लाइट मिरर में हमें इमेज मिल रही है क्या फिर से वो रिफ्लेक्ट हो सकती है? तो ऑब्वियसली हाँ। आप सैलून में जाते होंगे, आप क्या देखते होंगे, आपके फ्रंट में एक मिरर लगा है, आपके बैक में भी मिरर होती है। अगर जहाँ नहीं है तो अगर आपको अपने बाल हेयर कट कैसे हुए देखने के लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करते हो? आप बोलते हो ना भैया दूसरा मिरर दीजिएगा, क्यों? पीछे देखना है। तो यानी आपने फ्रंट में आपका एक मिरर है, आपने पीछे दूसरा मिरर यूज़ किया, यहाँ आपका इमेज फॉर्म हो रहा है, पीछे आपके उस मिरर में इमेज पीछे का फॉर्म हो रहा है, अगेन वो मिरर का इमेज आपके फ्रंट मिरर में फॉर्म हो रहा है, यानी एक इमेज से फिर अनदर वो रिफ्लेक्ट हुआ लाइट और फिर हमें वो व्यू, वो इमेज हमें फिर मिलता है, यानी कि फिर से एक रिफ्लेक्टेड लाइट फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर मैं बात करूँ जो भी लाइट यहाँ पर प्रेजेंट हमारे स्टूडियो में वो मुझ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, तो क्या सिर्फ मुझ पर रिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं, मुझसे रिफ्लेक्ट होकर फिर वो अनदर ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट हो रही है। जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है कैमरा पे हो रही है, तो क्या सिर्फ कैमरा पर ही रिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं, वो अदर ऑब्जेक्ट पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब अगर लाइट है, ये हमारा हो गया सोर्स ऑफ लाइट, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, फिर अनदर ऑब्जेक्ट यहाँ, ऐसे 2-3 ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली लाइट यहाँ आई, इंसिडेंट रे पड़ा, यहाँ रिफ्लेक्ट की, यहाँ से फिर वो अनदर रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब एक लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है, वो जितने ऑब्जेक्ट से मीट करेगी वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट फिर रिफ्लेक्ट फिर रिफ्लेक्ट। हाँ, ये है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए। अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो ऑब्वियसली लाइट इसको क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएगी। ओके, इसी टेक्निक को यूज करते हुए हमें क्या मिलता है? मल्टीपल इमेज। मिरर में क्या आपने देखा होगा बहुत जगह, अगर आप साइंस एग्जीबिशन में जाते होंगे या फिर साइंस सेंटर पर जाते होंगे,
ये सारे टेक्निक साइंस के यूज़ किए जाते हैं ताकि बच्चे बहुत खुश रहें इन चीज़ों से। ओके, ऑब्वियसली बड़े भी समझना चाहते हैं कि आखिर होता कैसे है। तो क्या होता है, अगर हम दो मिरर को, हमारे पास दो मिरर है, अगर हम उन्हें सीधा रखेंगे तो हमें क्या मिलता है, दोनों मिरर में आपका इमेज मिलेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, दोनों में इमेज मिलेगा। लेकिन इसे थोड़ा हम एंगल इनका चेंज करेंगे, मतलब अगर मिरर है हमारे पास, हमने एंगल चेंज किया, ऑब्वियसली हमें इमेजेस के नंबर चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर हम इन्हें 120 डिग्री एंगल पर रखें दोनों मिरर को, तो हमें दो इमेज मिल रहा है। लेकिन उसे अगर 90 डिग्री पर करें हम, ये दो इमेज, मतलब दो ये मिरर हो गए, 120 पे रखा है हमने, आपको क्या मिले, दो इमेज, दो मिरर हैं। ओके, अब ये क्या किया हमने, 90 डिग्री पे रखा, अब हमें यहाँ क्या मिलेंगे, तीन इमेज। आप ऑब्वियसली इसे आप प्रैक्टिकली कर सकते हो अपने घर में, अगर दो तीन मिरर हो आपके पास तो, नहीं तो आप नॉर्मली आपने कहीं देखा भी होगा, ऐसे आप क्रिएट करते हो इमेज। इसे और एंगल कम करोगे तो आपको मल्टीपल ऑफ इमेज मिलते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ मिरर्स एंड लाइट्स की, इसे हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। ओके, अनदर थिंग इज कलर्स ऑफ लाइट। प्रिज्म देखा होगा आपने, ग्लास से बनाते हैं ऑब्वियसली, क्लेडोस्कोप। तो हम क्या देखते हैं कि जब आप किसी लाइट को, ये हो गया हमारा प्रिज्म। ओके, यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या लाइट का कलर वाइट होता है जो हमें विजिबल है। ऑब्वियसली हम कलर इफेक्ट देने के लिए कोई भी कलर पेपर आप अपने बल्ब या फिर ट्यूबलाइट के ऊपर लगा देते हो, लेकिन क्या ओरिजिनल कलर जो हमें विजिबल होता है जो उस ऑब्जेक्ट के कारण, क्या वही लाइट का कलर है। तो इससे हम प्रैक्टिकल के थ्रू क्या देखते हैं, तो एक प्रिज्म लेंगे, एक हम रे पास कराएंगे। आप ये रे प्रैक्टिकली आप एक बीम दो या फिर टॉर्च से आप क्लोज सरफेस, क्लोज एरिया में आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो हमें क्या मिलता है कि ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाते हैं, जो हम वाइब्ग्योर के नाम से भी जानते हैं। ऑब्वियसली जो रेनबो का कलर है, यानी ओरिजिनली रे का कलर क्या होता है, वाइब्ग्योर, यानी ये 7 कलर के होते हैं। तो जो रे है वो 7 कलर का है, यानी कि डिफरेंट, हम रे को ये नहीं बोल सकते कि वाइट कलर का होता है या नहीं होता है, ये 7 कलर के होते हैं। ओके, तो ये था लाइट। ओके, तो अब हमें देखना है कि हम लाइट को जिसके थ्रू देख रहे हैं, यानी कि लाइट को और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, हमारे आईज की। ये तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, कुछ आपने एग्जांपल्स देखे कैसे मूव कर रहे हैं, उनकी डोज क्या है। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, आईज की, यानी हमारा ह्यूमन आइज, जो बहुत ही एक हमारा सेंस ऑर्गन्स है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग को देखने के लिए। तो हम पढ़ेंगे अब आइज के बारे में, एंड ऑब्वियसली ये आपके पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम आइज की बात करें तो आइज का शेप कैसे होता है, ऑब्वियसली आप जाओ मिरर में देखो आपके आँख कैसे हैं, कैसे हैं वो, आईब्रोज हैं, आईलिड्स हैं। लेकिन इन सब के अंदर जाओ, जिस सब एक्चुअल में देख रहे हो क्या होता है, वाइट सरफेस है, उसके बीच में आप ब्लैक सरफेस देख रहे हो। ये सारी चीज़ें हैं क्या और काम कैसे कर रही है, यही हमें आज इसमें देखना है। तो पहले क्या है, आइज हमारा स्पेरिकल शेप का होता है, ये हमारा कह सकते हैं रफ आइज इमेज है। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज आइज के बारे में, हमें इसमें क्या दिख रहा है। अगर हम बात करें, हम अपने आउटर की बात करते हैं, अगर आंखों के बाहर की बात करते हैं, ये पार्ट जो हमें दिखती है, पहला क्या है हमारा कॉर्निया, ये क्या है, वाइट पार्ट जो हमारे आंखों का है, जो हम विजिबल है हमारे लिए। ओके, पहले कॉर्निया है, फिर हम क्या देखते हैं, आइरिस, उसके बाद हमारा होता है ये सीलियरी मसल्स। ऑब्वियसली ये हमें नहीं दिखेगा, हमें कहां तक दिखता है, आइरिस, कॉर्निया, आइरिस, और ये हमारा हो गया पिपिल। अगर हम इसकी बात करें तो इनका रोल क्या है, फंक्शन क्या है,
और ये हमें कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो पहले हम देखें ओवरऑल कॉर्निया, जो हमारा वाइट स्ट्रक्चर है, लिक्विड टाइप से हल्का लिक्विड स्ट्रक्चर होगा। आप देखोगे आप आइस कभी भी आपका ड्राई नहीं होता है, वो हल्का लिक्विड, आप नॉर्मली भी टच भी करोगे देखोगे हल्का लिक्विड टाइप से होता है। ओके, वो प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या होता है कि अगर कोई गंदगी घुस जाए तो ऑब्वियसली क्या वो उसे वॉश आउट करती है। कुछ भी अगर घुसे तो तुरंत आपकी आंखों में आंसू आ आते हैं ना। तो क्यों? ये इसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि कुछ भी अगर कचरा गया तो वो उससे बाय टीयर्स ग्लैंड भी यहाँ होते हैं, लेकिन हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, तो उसे प्रोटेक्ट करती है ताकि ये इनर पार्ट है हमारा जो आइस का वो डैमेज ना हो। ओके, कॉर्निया हो गया। प्यूपिल, ये जो कॉर्निया हो गया उसके पीछे हमारा आइरिस है, वो एक लेंस, ये जो हमारा है ये लेंस है। ऑब्वियसली बिना लेंस के हम देख नहीं सकते हैं। आप फर्दर क्लासेस में भी स्टडी करोगे लेंसेस के भी बारे में। तो ये लेंस हो गया। हमारा लाइट पड़ रहा है आंखों में, जो ये रेज है लाइट का, और ये जो पीछे पड़ रहा है वो सरफेस चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, हमें कहीं तो इमेज फॉर्म होना चाहिए। तो ये हमारा जो सरफेस है जहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या है? रेटिना। ये हमारा ऑप्टिक नर्व। हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको पेपर्स में लिखने भी होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आप जितना समझोगे उतना ही लिखोगे। एंड कोशिश करो आप आंसर हमेशा अपने ही लैंग्वेज में दो जो आप समझे हो। ये हो गया हमारा ऑप्टिक नर्व। तब यहाँ रोल कैसे प्ले कर रहा है? ये हमारा क्या स्पेरिकल शेप होता है आइस। ओके, सबसे आउटर कवरिंग कॉर्निया हो गया, ये हमारे पूरे अंदर के आइस पार्ट को प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करा रहा है। उसके बीच हमारा आइरिस है जो कि लेंस को होल्ड किए हुए है, जो हमारा आई बॉल है उसको होल्ड किए हुए है। इस आइरिस को कौन होल्ड किया है? सिलियरी मसल्स। और ये सारे एक नर्व से यहाँ कनेक्टेड है, पीछे सेंसरी नर्व से। जैसे ही लाइट हमारे आंखों में इंटर करती है, यानी जैसे ही आप मान लो आप धूप में बैठे हो और आप क्या हो गया अचानक से रूम में गए, ऊपर का लाइट ज़्यादा है और रूम में गए लाइट कम है ऑब्वियसली, तो क्या होगा? आप जाते ही देखते हो कि अंधेरा छा गया आंखों के पास। कुछ देर आप ठहरते हो, फिर आपका आंख एडजस्ट होता है, आपके आइज एडजस्ट करते हैं अपने सराउंडिंग के हिसाब से, फिर आप क्लियरली सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। ये क्यों होता है? कभी नोटिस किया है? आप बहुत धूप से गए, ऑब्वियसली आपको क्या है कि ये जो रेज जा रही क्लियरली आपके आंखों में जा रही है, यानी आपको ये जो आइरिस होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी आपको कम लाइट की ज़रूरत है देखने के लिए क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट है। यानी आइज हमारा ऑटोमेटिक फंक्शन करता है कि हमें कितना लाइट चाहिए और नहीं चाहिए एडजस्ट करने के लिए। तो ये काम कौन कर रहा है? हमारा आइरिस। अगर हमें कम लाइट चाहिए तो ये यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके प्यूपिल छोटा हो जाता है, यानी कि जो ये प्यूपिल जो हम कहेंगे वो क्या हमारा एक वैकेंट एरिया है जो दोनों आइरिस के बीच का होता है, यानी कि लाइट बाय प्यूपिली लेंस के थ्रू पास होती है। तो जैसे लाइट हमें कम चाहिए ये एक्सट्रैक्ट करेगा, जगह छोटा होगा। जैसे हमें लाइट ज़्यादा चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी वो पीछे गिरता है। इट मीन्स आप समझ लो कि ये बीच का जो एरिया है वो आपका प्यूपिल है। आपको क्या है? लाइट कम चाहिए, ये ओपन हो गया। अब आपका लाइट पास होने का एरिया कम है, ये जो पास होने का एरिया कम मिला, तो ऑब्वियसली जितना लाइट चाहिए आंखों ने ले लिया। अब आप डार्क में गए तो आपको क्या चाहिए? लाइट ज़्यादा। तो ये धीरे धीरे इसे कॉन्ट्रैक्ट करने में टाइम तो लगेगा ना, इसलिए आपको उस वक्त तक अंधेरा दिखता है। अब ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी ये बड़ा एरिया आपको मिल गया लाइट पास होने का ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर थोड़ी देर बाद आप क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। तो ऐसे ये फंक्शन करता है आपका आइरिस। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट करने का काम सिलियरी मसल्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्ट। अब जैसे यहाँ लाइट पास हुआ, अब ऑब्वियसली इमेज फॉर्मेशन की बात आती है। जैसे हमने पढ़ा कि मिरर के पीछे भी इमेज फॉर्म हो रही है तो सरफेस है, तो इसे भी इमेज फॉर्म करने के लिए सरफेस चाहिए। तो यहाँ हमारा क्या है? रेटिना, जहाँ पर हमारा इमेज फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये रेटिना पे इमेज फॉर्म हुआ। जैसे ही लाइट आई, कोई इमेज दिख रहा है यहाँ ऑब्जेक्ट से लाइट आई, ये ऑब्जेक्ट है हमारा,
लाइट आई या कुछ सेंसरी कि हमारे नर्व्स हैं तुरंत एक्टिवली काम करते हैं, काम किया, नर्व्स यहाँ इमेज फॉर्म हुआ और बाय ऑप्टिक नर्व्स ब्रेन को ये ट्रांसफर हो गया, यानी ब्रेन ने आपको शो कर दिया कि हाँ सामने ये ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये सारे मिलके एक साथ काम करते हैं एंड 1/16 ऑफ द सेकेंड में आपको ये इमेज मिल जाती है। तो इन सब में क्या होता है, हमने क्या देखा, जो लेंस है एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू लाइट बाय द हेल्प ऑफ इरिस एंड सेंसरी मसल्स। कॉर्निया हमें आउटर सरफेस से प्रोटेक्ट कर रही है हमारे आईज को। ये जो रेटिना, जब ये इमेज फॉर्म होता है तो इस आईज में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। वो क्या होता है, रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स जहाँ मिलते हैं वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। मतलब यहाँ इमेज फॉर्म नहीं होते हैं, या तो इस अपर लेयर में इमेज फॉर्म होंगे या डाउन लेयर में इमेज फॉर्म होंगे। इस ब्लाइंड स्पॉट में इमेज फॉर्मेशन नहीं होती है। ओके, अब इसके साथ साथ ही हमारे पास कुछ आईज केयर टिप्स होते हैं, यानी कि अगर आपके जो साइट है कम ज़्यादा है तो आपको ऑब्वियसली स्पेक्स पहनना चाहिए, आँखों से खिलवाड़ नहीं। ओके, अगर क्या कहते हैं आप गर्म पानी से आँखों को ना धोएं एंड ज़्यादा धूप और गर्मी में ज़्यादा धूप और डार्क में जब जाते हो तो आप थोड़ी देर वेट करके आप देखें। इससे क्या होता है कि आप ज़्यादा धूप और डार्क करोगे तो आँखों को इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उसे भी तो टाइम चाहिए होता है उसे एडजस्ट करने में। तो इस तरह बहुत सारे प्रोटेक्टिव केयर टिप्स भी है, आप इसे और भी अपने बुक के थ्रू जाकर पढ़ सकते हो। जनरली तो हमारा ये क्या है, एक नॉर्मल वे में समझना है कि हमारे आइज काम कैसे करते हैं। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास क्या लास्ट टॉपिक क्या बचा हमारा, ब्रेली सिस्टम। ऑब्वियसली वो किसके लिए होगा, अभी हमने क्या पढ़ा, आइज। तो जिसकी आइज फंक्शन नहीं कर रही यानी ब्लाइंड पर्सन, तो वो ब्रेली सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, आगे के फर्दर स्टडी करते हैं। इट मीन्स कि अगर हम तो क्या है, आइज है, हम क्लियरली ऑब्जेक्ट देख ले रहे हैं, क्या हमारे सामने ऑब्जेक्ट क्या है, अच्छा भाई लिखा हुआ क्या है, वो क्या है, हम सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जिनकी आई साइट नहीं है वो क्या कैसे समझेंगे, बाय टचिंग, ऑब्जेक्ट को टच किया, जितना टच किया उतना समझा, तो वो कैसे ऑब्जेक्ट को टच करके समझ लेंगे। लेकिन जब अल्फ़ाबेटिकल की बात आती है, पढ़ना लिखना, तो वो कैसे समझेंगे। तो वो जो डॉट स्टडी जो ब्लाइंड पर्सन के लिए आती है वो डॉट स्टडी करते हैं। यानी कि अगर बात करें हम, ये 1932 में आया था, तो ऑब्वियसली उस वक्त जो ब्लाइंड पर्सन थे उनके लिए क्या आया, तो ये क्या करते हैं, उनके लिए डॉट डॉट स्ट्रक्चर होती है। जैसे कि हम क्या पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेटिकल एक स्ट्रक्चर है कि हाँ ए ऐसे है, बी ऐसे, सी ऐसे, हम क्योंकि देख रहे हैं कि इनका स्ट्रक्चर ये है। लेकिन वो कैसे समझेंगे कि ए का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बी का ऐसे होता है, तो उनके लिए क्या होता है, डॉट स्टडी होता है। अगर मान लो ए उनके अगर बात करें सी की, 2 डॉट्स सी है, 1 डॉट ए है, ऐसे वो स्टडी करते हैं। तो क्या है कि डॉट पे डिपेंड करता है। पहले तो क्या था, हैंड रिटेन ही थे, डॉट्स हमने क्रिएट किया, लेकिन अब क्या बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो गई, तो बाय टाइपराइटर, बाय मशीन भी हम ये अवेलेबल है। ये आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी में भी मैसेज सेंड करने में भी यूज़ होते हैं, ताकि हिडन, क्योंकि हर किसी को तो आती नहीं है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, पर आपके लिए अभी और भी बहुत कुछ है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, तो देर ना करें और अभी जाकर रजिस्टर करें हमारे द गुरु शिष्य webinar.com पर। और अगर आपके पास ऐसी कोई टॉपिक है जिस पे आप वेबिनार चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो हमारे होम पेज पर जाके, कॉन्टेक्ट अस पेज पर। और हाँ, जाने से पहले अपना फीडबैक देना ना भूलें हमारे feedback@gurushishya webinar.com पर। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।